हे गाइस, वेलकम बैक टू सरताज सर की क्लास। आज एक बार फिर से आपके लिए एक और कमाल की वीडियो लेकर आया हूं जिसमें मैं आपको छोटे छोटे मगर मोटे मोटे इंग्लिश के वर्ड्स और उनकी मीनिंग सिखाऊंगा। अब छोटे छोटे इसलिए क्योंकि होते टुच्चे मुच्चे से है। नन ऑफ देम, ऑल ऑफ देम, अदर, अदर्स, ईदर, पीदर, नीदर, पता नहीं क्या क्या, लेकिन इनकी मीनिंग हो और इनका इस्तेमाल लाइफ में बहुत बड़ा होता है और इनके जरिए आप कमाल कमाल के अंग्रेजी के वाक्य बना सकते हैं और अपनी इंग्लिश को एकदम धमाकेदार जोरदार बना सकते हैं। आज इन सभी शब्दों को समझेंगे, उनकी हिंदी जानेंगे एग्जांपल्स के साथ, ताकि अच्छे से भेजे में घुस जाए, जितना गोबर भरा है उसमें से उगी आए बिल्कुल नॉलेज बन के। ये सारी चीजें सही है। अब ये सब सीखने के लिए इस वीडियो का अंत तक जरूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि रोज आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल टाइम पर मिल जाए। तो चलिए गाइस, शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। और आज के दिन मैं आपको सिखाता हूं छोटे छोटे लेकिन मोटे मोटे, लाइफ में मेरी तरह मोटे नहीं, ऐसे ऐसे अंग्रेजी के वर्ड्स। पहला वाला है अदर। अदर कितना सिंपल सा है। अब इसे आपने अपनी लाइफ में जरूर देखा होगा। अदर का हिंदी में मतलब होता है दूसरा, दूसरी, दूसरे, ये भी होता है दूसरा। मैंने एक ही लिख दिया यहां मतलब। अब जहां पर भी हिंदी में दूसरा आए वहां पर आप अदर यूज करेंगे, लेकिन इसकी एक टर्म है। वो टर्म में जब बताऊंगा इसकी कंडीशन, जब हम एनदर पढ़ेंगे अभी इसी वीडियो में आगे। फिलहाल वो बाद में, अभी फिलहाल अदर के बारे में। दूसरा, जैसे मैं दूसरा मोबाइल खरीदूंगा, मैं दूसरा मोबाइल खरीदूंगा, आई विल बाय अदर मोबाइल, आई विल बाय अदर मोबाइल। या फिर अरे यार तुम्हें दूसरी शर्ट पहननी चाहिए, वाली गंदी हो रही है, इसे चेंज करके आओ। सरताज सर देखो पूरे साल एक ही टी शर्ट पहने रहते हैं, तुम्हें दूसरी शर्ट पहननी चाहिए, यू शुड वेयर अदर शर्ट, यू शुड वेयर अदर शर्ट। तो दूसरा, दूसरी, दूसरे, इसके लिए लगाएंगे अदर। आओ अब नेक्स्ट वाला देखिए। और भैया नेक्स्ट वाला है अदर्स। अब ऐसा लग गया इसमें, देखो चीज वही लेकिन जरा थोड़ा सा नए स्टाइल में। अदर्स। अब ये अदर में ऐसा लग के बन जाएगा अदर्स, और जो अदर्स होता है इसका हिंदी में मतलब होता है बाकी दूसरे। बाकी दूसरे, इसमें बाकी लग गया हो भाई साहब, ऐसा लगते हैं मतलब इसकी तो शक्लो सूरत चेंज हो गई। बाकी दूसरे। अब आप ढेर सारे सेंटेंसेस ऐसे सोचो जिसमें बाकी दूसरे लिखा हुआ है। आप लोग आ गए, बाकी दूसरे कहां है? बाकी तो अच्छा सर बाकी दूसरे बस में आ रहे हैं। ओ अरे बाकी दूसरे तो वहां पर बैठे हुए हैं। तो इस तरह से अदर्स लगाएंगे। जैसे बाकी दूसरे नाच रहे हैं, ये सारे तो यही बैठे हैं, लेकिन इनके साथ जो आए थे ना बाकी लोग, वो बाकी लोग या बाकी दूसरे नाच रहे हैं, तो इंग्लिश होगी अदर्स आर डांसिंग। अदर्स आर डांसिंग, ये हो गया बाकी दूसरे लोग नाच रहे हैं। मुजरा नहीं कर रहे। आगे एक और बनाते हैं, जैसे कि बाकी दूसरे लोग नहीं आए। क्या बात हो गई भाई साहब, कोई लड़ाई झगड़ा हो गया, हमने कुछ कह दिया क्या? तुम आ गए चार पांच, बाकी दूसरे लोग का है, बाकी दूसरे लोग नहीं आए, तो इंग्लिश होगी अदर्स डिड नॉट कम, अदर्स डिड नॉट कम। तो इस तरह से जहां पर भी बाकी दूसरा, बाकी दूसरी, बाकी दूसरा आए, आप अदर्स का प्रयोग करेंगे। आओ नेक्स्ट वाला देखिए। और भैया नेक्स्ट वाला है एनदर। एनदर आ गया ये वाला, जिसके बारे में मैंने कहा था ना कि अदर से जुड़ मिलता जुलता इसका कुछ काम है। अब बताऊंगा, सुनो। एनदर का हिंदी में मतलब होता है एक और दूसरा, एक और दूसरा, ये अनदर का मतलब है। अब अदर का मतलब था दूसरा, इसका मतलब है एक और दूसरा। तो दोनों में फर्क क्या है समझ लो भाई। अदर मतलब होता है ये वाला छोड़ के कोई दूसरा, है ना, कोई दूसरा मतलब अलग सा। जैसे कहते हैं ना मेरा मोबाइल खराब हो गया मैं दूसरा खरीदूंगा, तो जरूरी थोड़ी है आप कोई ऐसा बंदा होगा जो खराब हुआ है वही वाला खरीदेगा, ऐसा थोड़ी है। मैं सैमसंग का M51 चला रहा था, M51 ही खरीदूंगा, फिर थोड़ा लेटेस्ट या नया उस टाइम का होगा वो, तो वहां पे अदर। लेकिन अगर कोई चीज एक और वैसी ही हो, सेम टू सेम, तब हम अदर नहीं एनदर लगाएंगे, ठीक है। तो जैसे मैं एक दूसरा मोबाइल खरीदूंगा, एक और दूसरा, यार ये तो अच्छा चल रहा है, ये मोबाइल मुझे पसंद आया, ऐसा ही खरीद के रखूंगा। मैं एक और दूसरा मोबाइल खरीदूंगा, आई विल परचेज एनदर मोबाइल, आई विल परचेज एनदर मोबाइल, इस तरह से। या फिर जैसे मुझे कहना है कि यार तुम्हें जो है ना क्या नाम है दूसरा पेन लेना चाहिए, ये पेन अच्छा है, एक और दूसरा ले लो। तुम्हें दूसरा नहीं, एक और दूसरा पेन लेना चाहिए, यानी इसे भी रखो और वो भी रखो, तो सिमिलर हो गए। तो इंग्लिश होगी यू शुड बाय अनदर पेन, यू शुड बाय अनदर पेन। तो इस तरह से एक और दूसरा, एक और दूसरी, एक और दूसरे, एनदर। आओ नेक्स्ट वाला देखें। और भैया नेक्स्ट वाला है मोर। ओ मोरनी, बेटा बैठ जा नीचे।
मोर है, ये वो वाला मोर नहीं है, इंग्लिश वाला मोर है, मोर। अब सुनो मोर किसे कहते हैं। ये भी इंग्लिश में बहुत ज्यादा यूज होता है और मोर का हिंदी में मतलब होता है और, मतलब इंग्लिश में मोर, हिंदी में और, मोर और मिलता जुलता है। तो मोर मतलब और, जैसे मुझे कहना है मुझे और चाय चाहिए, मैं और खाना खाऊंगा, उसने और कपड़े फाड़ लिए, वो और वीडियो देखना चाहते हैं, मुझे और लाइक चाहिए, प्लीज वीडियो को लाइक कर दो अगर वीडियो पसंद आ रही है तो मोर यानी और। जैसे मुझे कहना है मुझे और चाय चाहिए, तो इंग्लिश में कहूंगा आई वांट मोर टी। अरे आंटी चाय डालो इसमें, मैं तो 4 कप थोड़ी पीता हूं, 5-6 कप डालो। आई वांट मोर टी, मुझे और चाय चाहिए। या फिर जैसे मुझे कहना है मुझे और इंग्लिश सीखनी है, भाई नहीं इसने से काम नहीं चलेगा, अभी और प्रैक्टिस करनी है, मुझे और इंग्लिश सीखनी है। आई वॉन्ट टू लर्न मोर इंग्लिश, आई वॉन्ट टू लर्न मोर इंग्लिश। तो इस तरह से जहां पर भी हिंदी में और आए तो वहां पे आप मोर चिपका दो, मोर बन जाओ। चलो और नेक्स्ट वाला देखें। और भैया नेक्स्ट वाला है ईदर। ईदर, अब इस ससुरे को कोई आइदर पढ़ता है, कोई इधर पढ़ता है, कोई इधर पढ़ता है, मैं ईदर बोलता हूं भैया। ईदर, वैसे तो ईदर के साथ एक कॉम्बिनेशन होता है ईदर और, तो उसका मतलब होता है या तो या, लेकिन आज हम उस कॉन्सेप्ट के बारे में नहीं, आज हम छोटे कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे। खाली जो ईदर आता है उसका मतलब होता है दोनों में से कोई एक, या खाली कोई एक, जैसे दो चीजें हैं उनमें से कोई एक, तो उस कोई एक को ईदर बोलते हैं। जैसे मुझे कहना है मैं कोई एक कार लूंगा यार, या तो ये वाला लूंगा या कोई एक कार खरीद लूंगा, मैं कोई एक मोबाइल लूंगा, देखो या तो सैमसंग लूंगा या एप्पल लूंगा। तो कोई एक जब बोलना होता है तो वहां पे हम ईदर बोलते हैं। तो जैसे मुझे कहना है मैं कोई एक मोबाइल खरीदूंगा, या तो ये वाला या वो वाला, आई विल परचेज ईदर मोबाइल, आई विल परचेज ईदर मोबाइल। तो यहां पे ईदर यानी कोई एक। इसी तरीके से जैसे मुझे कहना है मैं कोई एक गाना सुनूंगा, पंजाबी सुनूं या बॉलीवुड का सुनूं, कोई सा भी लगा दो, कोई एक गाना सुन के जाऊंगा, अभी एक गाने का टाइम है, मैं कोई एक गाना सुनूंगा, आई लिसन ईदर सॉन्ग, I will listen either song। अब आप अपनी लाइफ में बनाओ, मैं सर की कोई एक वीडियो देखूंगा, या तो ये वाली या वाली, सर मैं कोई एक चैनल आपका सब्सक्राइब करूंगा, दोनों नहीं करूंगा, भाई दोनों कर लो, व्लॉगिंग वाला भी कर लेना, सरताज स्टोरीज, सही है। तो इधर कोई एक। और नेक्स्ट वाला देखें। और भैया नेक्स्ट वाला है बोथ ऑफ दी। बोथ ऑफ दी ये भी बहुत काम का है। अब बोथ ऑफ दी का हिंदी में मतलब होता है दोनों के दोनों, दोनों के दोनों, कहते हैं ना दोनों के दोनों लड़के नहीं आए आज, दोनों के दोनों झूठ बोल रहे, दोनों के दोनों मोबाइल खराब हो गए, दोनों के दोनों घर बेच रहे हो। तो इंसान हो, जगह हो, सामान हो, किसी के लिए भी आप दोनों के दोनों अगर बोल रहे हैं तो वहां पे आपको बोथ ऑफ दी बोलना पड़ेगा। जैसे मुझे कहना है मैं दोनों के दोनों मोबाइल बेच रहा हूं, मैं दोनों के दोनों मोबाइल बेच रहा हूं, तो इंग्लिश होगी आई एम सेलिंग बोथ ऑफ द मोबाइल्स, आई एम सेलिंग बोथ ऑफ द मोबाइल्स। तो यहां पे दोनों के दोनों हो गया। या फिर दोनों के दोनों लड़के बेवकूफ हैं, पता नहीं कहां से आ गए यार, दोनों के दोनों लड़के बेवकूफ है, मेंटली है, तो इंग्लिश में कहेंगे बोथ ऑफ द बॉयज आर फूल, बोथ ऑफ द बॉयज आर फूल। फूल मतलब बेवकूफ, कभी तुम गुलाब का समझ लो। तो इस, अच्छा मेरी तरह नहीं, आपकी इंग्लिश अच्छी है भाई, चलो ठीक है। तो इस तरह से दोनों के दोनों बोथ ऑफ दी। और नेक्स्ट वाला देखें। और भैया नेक्स्ट वाला है नन ऑफ देम। नन ऑफ देम, नन ऑफ देम का मतलब होता है इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। अब जहां पर भी हिंदी में आया ना इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं जाएगा, इनमें से कोई नहीं था वहां पे, इनमें से कोई, इनमें से किसी ने फीस नहीं दी भाई, तुम जितने बैठे हो, अच्छा दे दी, तो इस तरह से नन ऑफ देम बोलेंगे। जैसे इनमें से कोई नहीं बोलेगा, आप लोग बोल रहे जो सामने बैठे इनमें से कोई नहीं बोलेगा, नन ऑफ देम विल स्पीक, नन ऑफ देम विल स्पीक। या फिर मुझे जैसे कहना है इनमें से कोई नहीं आया मेरी शादी में, यार मुझे बड़ा दुख हो रहा है, इनमें से कोई मेरी शादी में नहीं आया, नन ऑफ देम केम इन माई मैरिज, नन ऑफ देम केम, इनमें से कोई नहीं आया इन माई मैरिज, मैंने बुलाया ही नहीं। कौन इतना खर्चा करे, आधी दावत तो ही खा जाते, तो इस स्टूडेंट इतने तो क्या करे। तो इस तरह से नन ऑफ देम, इनमें से कोई नहीं। और नेक्स्ट वाला देखें। और भैया नेक्स्ट वाला है सम ऑफ दी। सम ऑफ दी, अब ये भी बहुत काम का है। सम ऑफ दी का मतलब होता है इनमें से कुछ, इनमें से कुछ। अब दी के बाद आप जिनमें से कुछ कह रहे हैं तो आप उनका नाम लगा दीजिए। इनमें से कुछ लड़के आएंगे, इनमें से कुछ लड़कियां नहीं आएंगी, इनमें से कुछ मोबाइल नकली हैं, इनमें से कुछ वीडियो तो बहुत काम की हैं, तो वहां पे आप सम ऑफ दी लगाते हैं। जैसे मुझे कहना है इनमें से कुछ वीडियो तो बहुत ही अच्छी है भाई साहब, आप देखो मेरी सीरीज, तो सम ऑफ द वीडियोज आर वेरी गुड, सम ऑफ द वीडियोज, इनमें से कुछ वीडियोज आर
और वेरी गुड। अरे इनमें से कुछ सेब सड़े हुए हैं भाई, ये टोकरा लाए हो तुम, सही है, टोकरा अच्छी बात है, लेकिन इनमें से कुछ सेब सड़े हुए हैं। सम ऑफ द एप्पल्स आर रॉटन, सम ऑफ द एप्पल्स, इनमें से कुछ सेब आर रॉटन, रॉटन मतलब सड़े हुए हैं। तो इस तरह से आप बनाइए इनमें से कुछ, सम ऑफ देम। नेक्स्ट वाला देखिए, और भैया नेक्स्ट वाला है वन ऑफ दी। वन ऑफ दी ये भी बहुत काम आता है। वन ऑफ दी का मतलब होता है कोई एक, कोई एक। जैसे कोई एक लड़का आएगा भाई आगे, कोई एक लड़की बैठ जाएगी यहां से, कोई एक मोबाइल चूज कर लो, ऐसा नहीं है सारी लेके बैठ जाओ। तो जहां पर भी कोई एक लगाना है वहां पर आप इंग्लिश में वन ऑफ दी लगाएंगे। जैसे तुम कोई एक मोबाइल चूज कर लो, बाकी सारे हमारे, एक उठा लो तुम कोई सा भी, तुम कोई एक मोबाइल चूज कर लो, चूज वन ऑफ द मोबाइल, याद रखिएगा वन ऑफ दी, इनमें से कोई एक या कोई एक। नेक्स्ट वाला देखे, और भैया नेक्स्ट वाला है ऑल ऑफ दी। ऑल ऑफ दी ये भी काम का है काफी। ऑल ऑफ दी का हिंदी में मतलब होता है सारे के सारे, सारे के सारे, सारे के सारे सेब खराब है, सारे के सारे लड़के नालायक निकल गए, उनके सारे के सारे बच्चे पढ़े लिखे हैं जी, उनका तो सारे के सारे लोग ऐसे ही हैं। तो यहां पे ऑल ऑफ दी लगाएंगे। सारे के सारे सेब सड़े हुए, एक भी सेब सही नहीं है टोकरे में, पहली बात तो कुछ निकल भी गए थे सही, इस बार तो सारे के सारे सेब सड़े हुए हैं। All of the apples are rotten. All of the apples are rotten. सारे के सारे लड़के नाच रहे थे यार भाई, सारे पार्टी में नाच रहे थे, सारे के सारे लड़के नाच रहे थे। All of the boys were dancing. All of the boys were dancing. तो इस तरह से सारे के सारे, ऑल ऑफ दी। नेक्स्ट वाला देखिए, और भैया नेक्स्ट वाला है मोस्ट ऑफ दी। मोस्ट ऑफ दी ये भी यूजफुल है। मोस्ट ऑफ दी का हिंदी में मतलब होता है ज्यादातर, ज्यादातर। अरे ज्यादातर फिल्में देखी है मैंने उसकी भाई, सारे ज्यादातर गाने सुने हैं मैंने इनके, नेहा कक्कड़ मैम के। अरे ज्यादातर जो है लोग ऐसे ही होते हैं, झूठ बोलते हैं, तो वहां पे मोस्ट ऑफ दी लगाएंगे। अब जैसे मुझे कहना है मैंने ज्यादातर फिल्में देखी हैं इनकी, मैं इनका बहुत बड़ा फैन हूं, मैंने इनकी ज्यादातर फिल्में देखी है, तो इंग्लिश होगी आई हैव सीन मोस्ट ऑफ द मूवीज। आई हैव सीन मैंने देखी है, मैं देख चुका हूं मोस्ट ऑफ द मूवीज। या फिर ज्यादातर सेब सड़े हुए भाई इस टोकरे में, बस कुछ ही सही है, इस टोकरे में ज्यादातर सेब सड़े हुए हैं। मोस्ट ऑफ द एप्पल्स आर रॉटन, मोस्ट ऑफ द एप्पल्स आर रॉटन। तो इस तरह से ज्यादातर, तो ऐसी कंडीशन में हम मोस्ट ऑफ द का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट वाला देखें, और भैया नेक्स्ट वाला है इन अ कपल ऑफ। इन अ कपल ऑफ, ये देखो कैसे खुश हो गया कपल का नाम सुनते, बैठ जा सिंगल। सुनो, इन अ कपल ऑफ, इसका हिंदी में मतलब होता है कुछ ही, कुछ ही। अब आगे आप कुछ भी इंग्लिश में लगाइए, कुछ ही दिनों में इन अ कपल ऑफ डेज, कुछ ही महीनों में इन अ कपल ऑफ मंथ, कुछ ही हफ्तों में इन अ कपल ऑफ वीक्स। बस समझ गए होंगे। आओ एग्जांपल लेते हैं, जैसे वह कुछ ही दिनों में आ रहा है, ओह भाई साहब तैयारियां कर लो, घर सजा लो, वह कुछ ही दिनों में आ रहा है, ही इज कमिंग इन अ कपल ऑफ डेज, ही इज कमिंग इन अ कपल ऑफ डेज। आप कुछ ही महीनों में इंग्लिश सीख जाओगे, बस मेरे चैनल को देखते रहो, सब्सक्राइब कर लो, लाइक मार दो वीडियो को, आप कुछ ही महीनों में इंग्लिश सीख जाओगे। यू विल लर्न इंग्लिश इन अ कपल ऑफ मंथ्स, यू विल लर्न इंग्लिश, आप इंग्लिश सीखोगे या सीख जाओगे इन अ कपल ऑफ मंथ्स, कुछ ही महीनों में। तो इस तरह से इन अ कपल ऑफ कुछ ही में, दिन में, दिनों में या महीनों में, जो भी। ओके गाइस, अब टाइम है आपके होमवर्क का। तो आज की इस क्लास में मैंने आपको ढेर सारे ऐसे छोटे छोटे शब्द सिखाए अंग्रेजी के, जो डेली लाइफ में कितने काम आते हैं। अब इसके प्रैक्टिस का टाइम है, लगाओ। यहां पर आप कुछ वाक्य देख रहे होंगे, इनकी इंग्लिश ट्रांसलेशन करनी है उन शब्दों का प्रयोग करते हुए जो मैंने आज आपको सिखाया। वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपका स्वागत है, पोस्ट कीजिएगा, चाहे गलत करें, आपको करना। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपका फर्ज है कि क्लास अटेंड करने के बाद उसका होमवर्क जरूर करें। सारे मत करो, मैं कह रहा हूं एक कर दो, ऐसी जल्दी से टाइप करके भाग जाओ, तो मैं आपके कमेंट को लाइक जरूर करूंगा, हार्ट जरूर दूंगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। आई एम श्योर आपको मजा आएगा, नॉलेज भी मिली होगी। अब आपके लिए छोटे छोटे काम है कि इस वीडियो को सबके साथ फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ग्रुप श्रुप जहां भी आप शेयर मार दो। लिंक कॉपी करके शेयर ही तो मारना होता है यार, शेयर का बटन दबाना होता है, और जाओ इस वीडियो के सबके साथ शेयर करना। जाते जाते एक टुच्चा सा लाइक देकर जाना।